नमस्ते, कैसे हो सब आप? आई होप आप सब ठीक हो। आज हम डाइस प्लस कैंडल वैक्स रीडिंग करने वाले हैं और आज का रीडिंग का टॉपिक है जो आपके दिल में बसे हैं, उनके दिल में क्या है आपके लिए, जो हर पल हर वक्त आपके दिल में बसे रहते हैं, जिसका ख्याल आपके जहन से निकलता नहीं है। सुबह से लेकर शाम तक आप जिस पर्सन के बारे में सोचते रहते हो, उनके दिल में आपके लिए क्या चल रहा है, ये हम देखेंगे। पहले डाइस के जरिए उनकी अभी की एनर्जी कैसी है, उनकी अभी की करंट एनर्जी क्या है, आपके पार्टनर अभी और इस वक्त आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, ये हम देखेंगे। आप जल्दी से उनका नाम ले लीजिए। चलिए उनकी पहले करंट एनर्जी चेक कर लेते हैं। अभी और इस वक्त वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। ये जनरल रीडिंग है, लेकिन कोई बात अगर आपके दिल को छू लेती है तो ये रीडिंग आपके लिए है। आपके साथ उन्होंने बहुत सारे सपने देखे हैं, बहुत सारे आपको लेकर वो बहुत सारे इमेजिनेशन करते हैं, अपने फ्यूचर को लेकर आपके बारे में बहुत सारे इमेजिनेशन करते हैं, बहुत सारे सपने हैं, बहुत उनकी डिजायर है, बहुत उनके ड्रीम्स है, बहुत उनके ख्वाब है। वो बहुत सोचते हैं, आपको लेकर बहुत फैंटेसाइज कर रहे हैं, आपके साथ वो अपना फ्यूचर देखते हैं। लॉन्ग टर्म रिश्ता वो आपके साथ रखने के बारे में सोच रहे हैं, कोई कमिटमेंट के बारे में, स्टेबल रिलेशनशिप के बारे में सोच रहे हैं। तो उनकी बहुत सारी डिजायर है आपको लेकर कि आपके साथ ये करे वो करे, आपके साथ टाइम स्पेंड करे, कहीं घूमने जाए, डेट पर जाए, अकेले में टाइम स्पेंड करे, आपके करीब आना चाहते हैं, आपके दिल में अपनी एक खास जगह बनाना चाहते हैं, आपको दुनिया की सारी खुशियां देना चाहते हैं, बहुत आपको बहुत ही चाहते हैं, बहुत ही प्यार करते हैं। उनका दिल करता है कि वो आपको क्या ही दे दे, वो उनका बस चले तो दुनिया भर की सारी खुशियां वो आपको दे देना चाहते हैं। तो आपके साथ वो बहुत सारी फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं, आपके साथ वो अपनी पूरी जिंदगी बिताने के बारे में सोच रहे हैं, आपको अपना हमसफर लाइफ पार्टनर बनाने के बारे में सोच रहे हैं। काफी आजकल जब से आप मिले हो तब से वो काफी स्पिरिचुअल हो गए हैं, बहुत ही ज्यादा आपने उनको काफी स्पिरिचुअल बना दिया है, आपने उनकी एनर्जी को बिल्कुल चेंज कर दिया है, ऐसा वो आपके लिए फील कर रहे हैं। और चाहकर भी वो आपसे जुदा नहीं हो पाते, चाहकर भी वो आपको भूल नहीं पाते हैं। मेंटली, इमोशनली हर पल आप उनके माइंड में, दिल और दिमाग में चलते ही रहते हो, नॉन स्टॉप कंटिन्यूसली आप उनके जहन में चलते ही रहते हो। तो आपको वो चाहे कितनी भी कोशिशें कर ले तो भी वो आपको अपने दिल और दिमाग से निकाल नहीं पा रहे हैं। तो बहुत ही वो आपको चाहते हैं, तो आपके साथ जिंदगी का एक नया, एक हसीन, एक खूबसूरत चैप्टर वो आपके साथ स्टार्ट करना चाहते हैं। इस जिंदगी की किताब को, एक इस जिंदगी की किताब के एक नए चैप्टर की शुरुआत वो आपके साथ करना चाहते हैं। तो बहुत उनकी डिजायर है, बहुत सारे उनके सपने हैं, बहुत सारी उनकी आपको लेकर बहुत सारी वो फैंटेसाइज आपको करते रहते हैं, बहुत सारी इमेजिनेशन वो आपको लेकर कर रहे हैं, बहुत सारी उनकी ख्वाहिश है आपको अपना बनाए, आपके साथ टाइम स्पेंड करे। और कहीं ना कहीं डेस्टिनी भी आपके साथ है, ऐसा उनको लग रहा है कि बार बार आपका उनकी जिंदगी में ऐसे आ जाना, टकराना, बार बार चाहकर भी आप एक दूसरे को भुला नहीं पाते, चाहकर भी आप एक दूसरे को छोड़ नहीं पाते। बड़े से बड़ा लड़ाई झगड़ा हुआ हो, बड़े से बड़ी आप दोनों में नोक झोंक हो गई हो, तो भी फिर से सब कुछ स्मूथली हो जाता है। जैसे कि तूफान आने के बाद सब कुछ थोड़े टाइम के बाद, थोड़े टाइम के लिए सब कुछ उथल पुथल हो जाता है, लेकिन उसके बाद सब कुछ शांत हो जाता है, सब कुछ नॉर्मल पहले जैसा हो जाता है। तो आपके रिश्ते में भी लड़ाई झगड़े होते हैं, आपको ऐसा लगता है कि अब ये रिश्ता जो है वो बस अब टूट ही चुका है, अब इस रिश्ते में कुछ बचा ही नहीं है, कुछ बाकी ही नहीं रहा, अब एंड हो गया है, सब कुछ खत्म, सब कुछ अब पूरा हो गया है, आप ऐसा सोच ही लेते हो।
लेकिन कुछ टाइम के बाद फिर से आप दोनों को एक दूसरे की याद आने लगती है, फिर से आप दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्टेड होते हो और फिर से कोई ना कोई बहाना मिल ही जाता है आप दोनों को एक साथ जुड़ने का। देखिए, जिसका साथ आपकी तकदीर में लिखा होता है, जिसका साथ आपकी डेस्टिनी में लिखा होता है, तो यूनिवर्स उसको कोई ना कोई बहाने से आपकी ओर धकेल ही देता है। और अगर जिसका साथ आपके साथ नहीं लिखा, तो किसी ना किसी बहाने से छोटी सी बात का भी अगर उनको बुरा लग जाएगा और वो आपसे हमेशा के लिए दूर हो जाएगा, तो वो आपकी डेस्टिनी में है, तो बार बार यूनिवर्स किसी ना किसी बहाने से उनको आपकी तरफ धकेल ही देती है। तो आप चाहे कितना भी बड़ा तूफान आ जाए आप लोगों के रिश्ते में, लेकिन फिर से आप दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो ही जाते हो। तो कहीं ना कहीं डेस्टिनी ही जैसे कि आप दोनों को मिलवा रही है, एक दूसरे के करीब धकेल रही है, ऐसा उनको फील हो रहा है। तो एक स्टेबल रिलेशनशिप वो आपके साथ चाहते हैं। थोड़ा इल्यूजन बहुत है, थोड़ा सा कंफ्यूजन बहुत है आपको लेकर कि पता नहीं आपके दिल में क्या होगा, आप सीरियस हो भी या नहीं। कभी आपके बिहेवियर से ऐसा लगता है कि आप बहुत ही सीरियस हो, कभी कभी आपका बिहेवियर बिल्कुल अपोजिट जाता है, तो उनको लगता है कि पता नहीं आपके दिल और दिमाग में क्या चल रहा है। आपको लेकर थोड़ा कंफ्यूजन, थोड़ा इल्यूजन उनको रहती है कि ये सारी इमेजिनेशन ये मेरे मन का फितूर है या आप भी वैसा फील करते हो। मैं जो जैसा चाहती हूँ, जैसा चाहता हूँ, क्या आप भी वैसा चाहते हो, या आप इस रिलेशनशिप को कोई अलग ही अंदाज से, कोई अलग नजर से देख रहे हो। तो थोड़ा सा इल्यूजन भी थोड़ा उनके माइंड में रहता है इस रिलेशनशिप को लेकर। तो ये थी उनकी अभी की करंट एनर्जी। चलिए अब देखते हैं, यहाँ पर रख देती हूँ, चलो यहाँ पर रख देती हूँ और कार्ड यहाँ पर रख देती हूँ, क्योंकि लास्ट में फिल्म में भूल जाती हूँ लव मैसेजेस देना, आपको नजदीक रखती हूँ ताकि मुझे याद रहे। चलो तो यहाँ ठीक है। अब कैंडल के जरिए देखते हैं जो आपके दिल में बसे हैं, उनके दिल में क्या चल रहा है आपके लिए। आप कैंडल की फ्लेम को देखिए, अपने पार्टनर को याद कीजिए, अपने पार्टनर का नाम लीजिए। वैसे तो उनको याद करने की जरूरत होती ही नहीं है, क्योंकि हम जिसको चाहते हैं वो हम उसे कहाँ भुला पाते हैं। सुबह से लेके शाम तक हर एक धड़कन पे, हर एक सांस पे उनका ही तो जिक्र होता है, उन्हीं की तो याद होती है। जिसको प्यार करते हैं उनको हमें याद करने की कोई याद करना है ऐसा याद नहीं रखना पड़ता। वो तो जैसे सांस हम लेते हैं वैसे ही उनकी याद तो बस चलती ही रहती है। लेकिन फिर भी बहुत बहुत ज्यादा, बहुत आपके पार्टनर जो है बहुत सीक्रेटिव है, बहुत ज्यादा अपने फीलिंग इमोशंस को जल्दी से बताते नहीं है। बहुत कुछ उन्होंने अपने दिल में भर के रखा है, छिपा कर रखा है। जल्दी से एक्सप्रेसिव बहुत ही कम है, ओपन अप नहीं होते हैं, अपनी बात तो बिल्कुल बताते ही नहीं है। आप पूछोगे तो भी वो झूठ बता देंगे, लेकिन दिल की बात तो बतानी ही नहीं है, क्योंकि ड्रॉप जो है बहुत टाइम ले रहे हैं गिरने में। तो उनकी फीलिंग भी बाहर आने में, उनके दिल की बातों को उगलवाने में आपको काफी एफर्ट लगाना पड़ेगा, तब जाके आप उनके दिल की बातों को उनकी जुबान तक ला पाओगे। इमोशनली बहुत ज्यादा अटैच है आपके लिए, बहुत ज्यादा अटैच और काफी कनेक्टेड है आपके बिना। एक आप उनको कंप्लीट करते हो, उनकी जो इच्छाएं, जो डिजायर है, जैसा हम सफर, जैसा पार्टनर उनको चाहिए था, तो कहीं ना कहीं आप उनकी विश फुलफिलमेंट हो, ऐसा वो आपके लिए सोचते हैं। तो उनके दिल में आपके लिए बहुत ही प्यार है, बहुत ही रिस्पेक्ट वो आपकी करते हैं, आपको प्यार बहुत करते हैं। आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट, इमोशनल अटैचमेंट वो आपके साथ फील करते हैं। आपके बिना वो चाहे भले ही आपसे कुछ भी कह ले, लेकिन आपके बिना उनको, आपकी कमी उनको खलती है। आपको अपनी जिंदगी में आपके बिना जैसे कि जिंदगी में कुछ तो अटक रहा है, कुछ तो कमी सी आपकी उनकी जिंदगी में उनको खलती है आपके बिना। ऊपर से भले ही
बहुत स्ट्रांग रहने की, स्ट्रांग दिखाने की कि हमें किसी की ज़रूरत नहीं है, हम अकेले रह लेंगे, ये सब ऊपर से भले ही वो बड़ी-बड़ी बातें करते हो, अंदर से उनको आपकी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। आपके बिना वो अधूरापन-सा, लोनलीनेस वो फ़ील करते हैं। आपके बिना एक पल भी उनको अच्छा नहीं लगता है। हर पल, हर वक़्त, हर एक दुआओं में उन्होंने आपको ही माँग के रखा है। ऊपर वाले से बस वो एक ही दुआ करते हैं कि अगर कुछ देना हो तो बस आपको ही उनकी ज़िंदगी में, आपको ही उनकी झोली में डाल दे, यही उनकी दुआ रहती है। कहीं न कहीं आप दोनों का दिल ही एक-दूसरे के बिना बहुत ज़्यादा तड़पता है। आप दोनों ही एक-दूसरे के बिना बहुत ज़्यादा, आपका दिल तड़पता है, पेन होता है, कहीं सुकून नहीं है। ऐसा लगता है कि दिल में कुछ तूफान सा है और सुकून नहीं मिल रहा। एक जो शांति, एक जो मेंटल पीस होता है, वो कहीं न कहीं आप दोनों की ही ऐसी सेम सिचुएशन मुझे दिख रही है। कुछ उलझने हैं, कुछ ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या है, समझ में भी नहीं आता, लेकिन दिल को कोई सुकून नहीं, कोई चैन नहीं मिलता है। एक अजीब-सी तड़प, एक अजीब-सी बेचैनी-सी दिल में रहती है। दिल एक भारी-भारी सा रहता है। तो उनके दिल में आपके लिए बहुत ज़्यादा बेचैनी है, बहुत ज़्यादा तड़प है। आपके बिना दिल बहुत ज़्यादा भारी-भारी सा फ़ील करते हैं, बहुत हेवीनेस उनको फ़ील होती है। ये प्यार है, तड़प है, क्या है उनको नहीं समझ में आता, लेकिन एक भारीपन सा, एक बेचैनी, एक तड़प उनको फ़ील होती है आपके बिना। ऐसा लगता है कि एक अंदर से ऐसा लगता है कि जैसे कि एक धीमा-धीमा सा पेन होता है, कुछ दर्द जो है वो सीने में रहता है, ऐसी वाली फीलिंग उनको आती है। उनके दिल में आपके लिए बहुत ही ज़्यादा प्यार है और उनको लगता है कि जितना वो आपके करीब आते हैं, उतना ही आप उनसे दूर-दूर जाने की कोशिश करते हो। आप उनके फीलिंग, इमोशंस को समझ नहीं पा रहे हो, या तो आपने अपनी एक बाउंड्री बना के रखी है। जितना वो आपके करीब आने की कोशिश करते हैं, उतना ही आप उनसे ज़्यादा डिस्टेंस बना के रखते हो, दूर-दूर जाते हो। तो कहीं न कहीं उनके दिल में ये भी है कि शायद आपको उनके ऊपर अभी ट्रस्ट नहीं है, ट्रस्ट इश्यू है, ये भी उनको होता है। लेकिन वो, उनका दिल आपसे कहना चाहता है कि आप आँख बंद करके भी आप उनके ऊपर भरोसा कर सकते हैं। वो अपने को हर्ट कर सकते हैं, लेकिन वो कभी आपको हर्ट नहीं करेंगे। आप उनके ऊपर भरोसा कर सकते हो। इमोशनली बहुत ही ज़्यादा अटैच है आपके लिए। आप उनकी इमोशनल नीड को कंप्लीट करते हो। ऐसा होता है कि जैसे ही आप दोनों एक-दूसरे के करीब आते हो, वैसे ही कुछ लड़ाई झगड़ा हो जाता है, एक-दूसरे से आप दूर हो जाते हो। अच्छा खासा रिश्ता चल रहा होता है, तो कभी अचानक से ही आप दोनों में सेपरेशन आ जाता है, दूरियाँ आ जाती है और दिल फिर बहुत ज़्यादा एक-दूसरे को याद करता है, बहुत ज़्यादा तड़पता रहता है। अंदर से ऐसा लगता है कि जैसे कि नसें जो है वो टूट रही है, अंदर से साँसें जो है वो छूट रही है। कभी-कभी उनको ऐसा लगता है कि ये जो पेन है, कहीं उनको कोई, ये पेन उनको अंदर से खोखला कर रहा है, ऐसा उनको फ़ील होता है। जब हम किसी को बहुत चाहते हैं और फिर उनके साथ रहने का कोई रास्ता नहीं दिखता है, तो ये जो पीड़ा है, ये जो पेन है, ये जो उनके लिए दिल में जो चाहत हमने भर के रखी है, वो धीरे-धीरे फिर ज़ख्म जो है वो और ज़्यादा गहरा होता जाता है, और ज़्यादा पेन जो है वो बढ़ता जाता है। तो आपके लिए उनका प्यार जितना गहरा होता जाता है, उनके साथ तड़प और बेचैनी भी उतनी ही ज़्यादा गहरी होती जा रही है, ऐसा उनको फ़ील हो रहा है। आपको वो हद किसी भी हद तक, आपके लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं, किसी भी हाल में वो आपको छोड़ना नहीं चाहते हैं। आपको देखना,
आपसे बात करना, आपके साथ टाइम स्पेंड करना, बस यही लम्हे उनकी जिंदगी के सबसे हसीन पल है। जितने जितना वक्त आपके साथ बिताने को मिलता है, वही पल वो जी रहे हैं, वही पल उनके दिल को सुकून मिलता है, वही पल उनके दिल को थोड़ी सी ठंडक मिलती है, तसल्ली मिलती है। जितना वक्त वो आपके साथ रहते हैं, उतना ही वक्त वो सही मायने में जीते हैं, सही मायने में उनके चेहरे पर एक खुशी आती है, एक सुकून आता है। तो जितना वक्त वो आपके साथ रहते हैं, उतना ही उनकी जिंदगी के सबसे गोल्डन मोमेंट है, ऐसा वो फील करते हैं। आपको वो अपनी जिंदगी में मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हो सकता है कोई मैनिफेस्टेशन टेक्निक वो यूज कर रहे हो, कोई ब्रेसलेट है, कोई क्रिस्टल ब्रेसलेट उन्होंने शायद ऐसा कोई आपके लिए पहना हो कि चीजें जो है वो थोड़ी स्मूथली हो जाए, नॉर्मल हो जाए। तो हो सकता है वो कुछ ऐसा कर रहे हो। वो अपनी तरफ से पूरे एफर्ट लगा रहे हैं आपको अपनी जिंदगी में लाने के लिए, आपके साथ ये रिश्ता बनाए रखने के लिए वो अपनी तरफ से पूरे एफर्ट लगा रहे हैं, लेकिन आपकी तरफ से उतने एफर्ट उनको नहीं दिख रहे हैं। कहीं कहीं आपकी तरफ से थोड़ा इंटरेस्ट कम हो, ऐसा उनको फील हो रहा है। कहना तो बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन जब भी वो आपसे बात कहने की कोशिश करते हैं, तो जुबान से कुछ बातें निकलती ही नहीं है। और उनको ये भी लगता है कि अपनी दिल की बातें सामने वाले से शेयर करने से हम थोड़े से वीक हो जाएंगे, थोड़ा हमारा रेपुटेशन थोड़ा डाउन हो जाएगा। तो इसी वजह से भी वो अपने दिल की बात आपसे ज्यादा शेयर नहीं करते हैं कि ज्यादा किसी से अपने दिल की बात शेयर करने से हम थोड़े से ज्यादा ही सेंटिमेंटल लगेंगे, थोड़ा ज्यादा ही हम इमोशनल लगेंगे। तो थोड़ा ऊपर से वो स्ट्रांग रहने की, स्ट्रांग दिखाने की कोशिश करते हैं। और उनको ये भी लगता है कि आप उनकी फिक्र नहीं करते हो, वो आपको इतना चाहते हैं, प्यार करते हैं, लेकिन आप उनकी फिक्र नहीं करते हो। आप दुनिया की बहुत ज्यादा परवाह करते हो, दुनिया की बहुत फिक्र करते हो कि लोग क्या कहेंगे, दुनिया क्या कहेगी, फैमिली मेंबर क्या कहेंगे, सबके बारे में आपको फिक्र है, सबकी ही, आपको पूरी दुनिया की ही फिक्र है, सिवाय उनकी। आप सिवाय उनको छोड़कर आपको सारी दुनिया की फिक्र लगी रहती है कि रिश्तेदार क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, दुनिया क्या कहेगी। लेकिन आप कभी उनके दिल में झांक कर नहीं देखते हो कि उनका दिल क्या कहता है, उनका दिल क्या सोचता है, उनका दिल क्या फील करता है। आप सबके बारे में तो सोच रहे हो, लेकिन आप उनके दिल के बारे में नहीं सोच रहे हो, ऐसा उनको। और आपको बताने से भी फायदा नहीं, जब दिल की बात सामने वाला बिना बताए ही समझ लेता है, तो वही सच्ची फीलिंग होती है। जिसको समझना है वो बिना कहे भी समझ जाता है, और जिसको नहीं समझना है उसको आप डायरेक्टली क्लियर शब्दों में कहोगे तो भी वो नहीं समझेगा, वो अपनी ही मनमानी करेगा। तो कहने ना कहने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। जिसको जो दिल से आपके साथ कनेक्टेड है, उनको सब कुछ फील हो जाता है, उसको शब्दों की जरूरत नहीं होती है। और जो दिल से आपके साथ जुड़ा नहीं है, उसको आप अगर दिन में 100 बार भी आई लव यू के मैसेज करोगे, या तो आप उनको कितना भी कन्विंस करा लो, तो भी उनके दिल में बात नहीं उतरेगी। तो कहना ना कहना इसकी कोई जरूरत नहीं है, आप उनको कितना प्यार करते हो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपको कोई हार्ट शेप कुछ प्रेजेंट है, कुछ ऐसा कुछ देना चाहते हैं, या तो उन्होंने कोई ऐसा हार्ट शेप आपको कुछ ऐसा दिया हो गिफ्ट। यहाँ पर एक हार्ट मुझे दिख रहा है। पिलो हो सकता है, किचन हो सकता है, ऐसा हार्ट शेप में कुछ किचन है, या पता नहीं। पिलो हो सकता है, टेडी बेयर हो सकता है हार्ट शेप में, बहुत सारी चीजें होती है वैसे तो। या तो आपने उनको ऐसा कोई दिया है, गिफ्ट है, प्रेजेंट है, तो अक्सर देर रात तक वो आपके दिए हुए प्रेजेंट को लेकर वो
अपने सीने से लगाकर वो रखते हैं। जब भी आपकी याद आती है तो आपका दिया हुआ प्रेजेंट वो निकाल कर अपने सीने से लगा के रखते हैं। आपके पार्टनर के नेम के फर्स्ट लेटर हो सकते हैं वाई, एल, सी, पाइसिस, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, कैंसर हो सकते हैं आपके पार्टनर के नेम के लेटर। उनकी राशि हो सकती है, आई हो सकता है। और उनके दिल में आपके लिए हर रोज उनका प्यार जो है वो बढ़ता ही जा रहा है। आप और ज्यादा उनके दिल में उतरते जा रहे हो, आपके प्यार की गहराई और ज्यादा उनके दिल में बढ़ती जा रही है। ये प्यार और ज्यादा गहरा होता जा रहा है। उनको उनके दिल में यही है, भले ही वो कहते नहीं है, लेकिन समंदर जो है वो जितना शांत होता है उतना ही वो ज्यादा गहरा होता है। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर जितने आपको शांत दिखते हैं, वो भले ही आपको कुछ कहते नहीं है, लेकिन उनका प्यार जो है वो समंदर जितना गहरा है। ऊपर से सतर्क से वो, चाहे भले ही वो शांत रहते हो, शांत दिखाने की कोशिश करते हो, लेकिन उनके दिल में आपके लिए वो गहराई से प्यार करते हैं, बहुत ही ज्यादा प्यार करते हैं। भले ही उनको कहना नहीं आता, उनके पास इतने शब्द नहीं है, या तो वो खुद ही कहना नहीं चाहते हैं। आप मानो ना मानो, उनको आपको कन्फेस करने की, कोई आपको क्लैरिफिकेशन देने की जरूरत नहीं है। उनको कोई अपना प्यार साबित नहीं करना है कि देखो मैं आपको सच्चा प्यार करता हूँ या तो करती हूँ, मैं आपके लिए ये कर दूंगा वो कर दूंगा। उनको अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस को उनको साबित करना ही नहीं है, उनको साबित करने की जरूरत ही नहीं है। अगर आपका दिल चाहे तो आप एक्सेप्ट करो, अगर आपका दिल नहीं चाहता है तो आप ना मानो। वो कोई आपको क्लैरिफिकेशन नहीं देना चाहते हैं, कि वो कोई सबूत भी नहीं देना चाहते कि देखो मैं तुम्हें इतना चाहता हूँ, देखो मैंने आपके लिए ये किया वो किया। नहीं, कुछ भी उनको कुछ साबित ही नहीं करना है। मानो तो भी ठीक, आप ना मानो तो भी ठीक, और ये उनकी दिल की बातें हैं। तो वो ज्यादा आपसे कहना भी नहीं चाहते हैं कि आप, जब आपका दिल कहेगा, आपका दिल जब महसूस करेगा, तब खुद ब खुद ही आप समझ जाओगे। देखो, आपके पैर में कांटा लगा हो तो आप किसी को कितना भी शब्दों में कह लो कि इतना दर्द होता है, इतनी तकलीफ होती है, इतनी चुभन होती है, आप कह लोगे। लेकिन जब किसी को खुद ही कांटा लगेगा सामने वाले को, तो तब क्या एहसास होता है, क्या पेन होता है, वो खुद ही समझ जाएगा। जब उनको कांटा, या तो उनको पहले पैर में कांटा चुभा हो तो वो आपकी फीलिंग को समझ पाएगा कि हाँ मुझे भी एक बार लगा था तो कितना पेन होता है। ये हम आपकी फीलिंग को अच्छे से समझ पाते हैं। तो आपके पार्टनर भी ये सोचते हैं कि जब आप पर बीतेगी, जब आप उसके लेवल तक पहुंचोगे, तब आपको सारी बातें समझ में आ जाएगी। अभी आपको कहने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आप उनके लेवल तक, आपका प्यार जो है वो इतना अभी सॉलिड नहीं हुआ है। या तो उनको ऐसा लगता है कि जब आप उनके लेवल तक आ जाओगे तब आप उनके दिल की फीलिंग समझ जाओगे। अभी से कहने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि कभी कभी हम जिस लेवल से उनको, जिस दिल की गहराई से उनको चाहते होते हैं, कभी कभी वो हमें उतनी दिल की गहराई से ना भी चाहते हो, तो कभी कभी वो हमारी बातों को नहीं भी समझ पाते हैं, ऐसा भी होता है। तो वक्त पर छोड़ देना चाहिए। जब जिसके ऊपर बीतती है, जिसके ऊपर जैसी आती है, फिर उनको सारी ही चीजें जो है वो समझ में आ जाती है। जब हमारे हमारे पेरेंट्स हमें डांटते हैं तब हमें अच्छा नहीं लगता, कुछ हमें इतना समझ में नहीं आता। लेकिन फिर जब हमारे बच्चे जो है वो जब शरारतें करते हैं, तब हमें समझ में आता है कि हमारे पेरेंट्स हमारे साथ जो कर रहे थे वो कितना सही था, गलत था। तो खुद पे जब आती है तभी बात समझ में आती है। किसी को यहाँ पर अगर मैं 2 घंटे भी आपको बड़ी बड़ी बातें कह दूं, लेकिन जब तक आपका दिल अंदर से किसी के लिए प्यार नहीं, जब अंदर से किसी के लिए तड़प नहीं होगी, फीलिंग नहीं होगी, तो आपको ये सारी बातें जो है वो बकवास लगेगी। जब किसी को दिल से प्यार ही नहीं किया होगा, आप किसी को प्यार ही नहीं करते हो,
तो आपको ये सारी बातें जो है वो बस ऐसे ही बकवास लगेगी, बस ऐसे ही टाइम पास लगेगी। जब आप किसी को सच में दिल से चाहोगे तब आप ये सारी बातों से रेजोनेट कर पाओगे कि ये बातें कितनी सही है, कितनी नहीं है। तो उस लेवल तक पहुंचना जरूरी होता है। नहीं तो ये सारी बातें जो है वो कहने के लिए सब बेकार और बकवास ही हमें लगता है, जब तक हम दिल से किसी के साथ ना जुड़े हो तब तक। तो ये थी आज की आपकी रीडिंग। अब हम कार्ड के जरिए आपके पार्टनर के थोड़े से रोमांटिक लव मैसेजेस देखते हैं, उनकी करंट फीलिंग देखते हैं कार्ड के जरिए, और ज्यादा उनके दिल की गहराई से देखते हैं, उनके दिल में क्या है आपके लिए। कार्ड के जरिए देखते हैं पार्टनर के दिल में आपके लिए क्या है, क्या फील करते हैं आपके लिए। क्वेश्चन, आई लव यू सो मच, व्हाई डिड यू ब्रेक माई हार्ट। बहुत ही आपको प्यार करते हैं, किसी वजह से अगर आपने उनका दिल तोड़ा है तो वो आपको कहना चाहते हैं कि क्यों आपने ऐसा किया, क्यों आपने उनका दिल तोड़ा। हो सकता है कि आपकी कोई बात उनके दिल को चुभ गई हो, तो कुछ सवाल है उनके मन में, कुछ सवालों के जवाब वो आपसे चाहते। बार बार सेम ही कार्ड निकल के आ रहे हैं। यहाँ पर भी हार्ट इमेज है, यहाँ पर भी हार्ट की ही इमेज है। You stole my heart at first sight, handle it with care. Okay. उन्होंने बड़े चाव से, बड़े प्यार से उन्होंने आपको अपना दिल दिया है, तो थोड़ा आप उनको संभालना, थोड़ा महफूज रखना। आप उन्होंने बड़े प्यार से, बड़े चाव से पहली बार उन्होंने अपना दिल आपको दिया है, तो आप उनके दिल को थोड़ा सा संभाल के रखना, कहीं आप उनका दिल तोड़ मत देना। बड़े चाव से, बड़े प्यार से उन्होंने आपको अपना दिल दिया है। फेक, यू आर नॉट द वन आई लव, यू आर चेंज डियर, यू आर फेक। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि उनको लग रहा है कि आपका प्यार जो है वो झूठा है, ऊपर से आप झूठा प्यार दिखाते हो। जो सच में आपको दिल से प्यार करता होगा उसके सामने आपकी कोई शान पट्टी चलती नहीं है। आप ऊपर से कितना भी दिखावा कर लो, दिन में 100 बार भी अगर उनको आप लव यू के मैसेज कर दो, बड़े बड़े प्रेजेंट लेके आप उनको दे दो, लेकिन अगर आपका प्यार फेक होगा तो और जो सामने वाला जो आपके साथ दिल से जुड़ा होगा तो वो आपकी सारी ही जो चालाकियां है वो 1 सेकंड में पकड़ लेगा। उनकी इंट्यूशन उनको तुरंत ही जवाब दे देगी। तो जो दिल से आपको चाहता है उसके सामने कभी होशियारी नहीं करनी चाहिए, कभी चालाकी नहीं करनी चाहिए, कभी फेक प्यार मत दिखाना। आप झूठा प्यार किसी को मत दिखाना, क्योंकि जो सच्चा प्यार आपको करता है उनके दिल में उनको इंट्यूशन आ ही जाती है कि आप सच बोल रहे हो, झूठ बोल रहे हो। अगर आप झूठ में उनको कहोगे कि बेबी मैं बहुत ही तुम्हें चाहता हूँ, मैं बहुत ही तुम्हें प्यार करती हूँ, ये है वो है, तो उनके दिल तक आपकी बात पहुंचेगी ही नहीं। वो तुरंत ही आपकी चालाकी को पकड़ लेगा। तो भले ही वो कहेगा नहीं, आपके मुंह पर वो कुछ कहेगा नहीं, लेकिन उनका दिल, उनकी इंट्यूशन आपको बता देगी कि ये आदमी फेक है, ये आदमी सही है, गलत है। तो जो कभी आपको दिल से चाहता हो उसके आगे कभी चालाकी मत करना। द एंड, नॉट इंटरेस्टेड टू कंटिन्यू दिस रिलेशन, मूव ऑन। अगर आपने उनसे चालाकी की, अगर आपने अपना फेक लव उनको बताया, फेक इमोशंस आपने उनके सामने दिखाए, तो वो ये रिश्ता तोड़ने में 1 सेकंड का भी वो टाइम नहीं लगाएंगे, क्योंकि उनको आपका सच्चा प्यार चाहिए, उनको आपका झूठा दिखावे का प्यार नहीं चाहिए। तो आपके पार्टनर यही आपको कहना चाहते हैं कि अगर प्यार करते हो तो दिल से करो, नहीं तो वो इस रिश्ते को एंड करने में 1 सेकंड का भी वो वक्त नहीं लगाएंगे, क्योंकि उनको सिर्फ प्यार की जरूरत है और किसी चीज की जरूरत नहीं है। और वो भी सच्चा वाला प्यार चाहिए, दिखावे का प्यार उनको नहीं चाहिए। बड़ी बड़ी बातें करना, बड़े बड़े वादे, बड़े बड़े प्रोमिस, ऐसा वाला प्यार उनको नहीं चाहिए। दिल से, डायरेक्ट दिल से आप उनको प्यार करो। वो वाला प्यार अगर आप कर सकते हो तो ठीक है, नहीं तो वो
आपको छोड़ने में, इस रिश्ते को एंड करने में ज्यादा वक्त नहीं लगाएंगे। ये है आपके पार्टनर की फीलिंग, उनकी एनर्जी। तो होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।